हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, जल अपघटन द्वारा अनुसृत एसीटोन के साथ मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड की क्रिया से द्वितीयक ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है। द्वितीयक कथन है, प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की अपेक्षा आसानी से निर्जलीकृत हो जाते हैं। तीसरा कथन है, तृतीयक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होते हैं। चौथा कथन है कि तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तेजी से स्फीति उत्पन्न करता है। मुख्य अवधारणा। सत्य कथन की पहचान करनी है। पहला कथन है, एसीटोन की अभिक्रिया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है। तो एसीटोन होता है CH3COCH3। इसकी अभिक्रिया CH3MgI के साथ करवाई जाती है, जो कि एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है जल की उपस्थिति में। तो एसीटोन में ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह अर्थात मेथाइल पर ऋणावेश और MgI पर धनावेश होता है। इस वजह से मेथाइल समूह कारक धनायन पर जुड़ता है और संगत तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होती है, CH3COH CH3CH3। तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त होती है। क्योंकि कथन में हमें कहा है कि द्वितीयक ब्यूटेनॉल प्राप्त होता है, तो कथन होगा असत्य। दूसरे कथन में प्राथमिक एल्कोहल द्वितीयक व तृतीयक की तुलना में आसानी से निर्जलीकृत होती है, तो दूसरा एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का जब निर्जलीकरण करवाया जाता है तो सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है। सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है। इस दौरान कारब धनायन का निर्माण होता है। कारब धनायन का निर्माण होता है और एक जल का अणु बाहर निकलता है। जल के अणु बाहर निकलते ही एल्कीन निर्मित होती है। चूंकि अभिक्रिया में बने कारब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। कारब धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। कारब धनायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, निर्जलीकरण की दर उतनी अधिक होगी। तो कारब धनायन के स्थायित्व की बात करते हैं तो तृतीयक कारब धनायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है। तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता निर्जलीकरण के लिए तृतीयक एल्कोहल सर्वाधिक, उसके पश्चात द्वितीयक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल से कम होती है प्राथमिक एल्कोहल की। कथन में हमें कहा है कि प्राथमिक एल्कोहल की क्रियाशीलता अधिक होती है, तो कथन होगा असत्य। तीसरा कथन है कि तृतीयक एल्कोहल प्राथमिक एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। तो एल्कोहल की अम्लीयता बने एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। एल्कोक्साइड RO नेगेटिव का स्थायित्व। तो एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व जितना अधिक, एल्कोहल की अम्लीयता उतनी अधिक होती है। उदाहरण के लिए एक तृतीयक एल्कोहल लेते हैं, CH3C, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, जिसके संगत तृतीयक ब्यूटिल एल्कोक्साइड आयन का निर्माण होता है, और एक प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2CH2 समान अणुभार की प्राथमिक
यानी कि ब्यूटेनॉल लेते हैं, जिससे ब्यूटिल ऑक्सी आयन का निर्माण होता है। इस एल्कोक्साइड आयन में हम देखते हैं कि तृतीयक एल्कोक्साइड आयन में CH3 समूह का प्लस आई प्रभाव अधिक होता है। तो प्लस आई प्रभाव अधिक होने से ऋणायन का स्थायित्व अर्थात RO नेगेटिव का स्थायित्व कम होता है, जबकि प्राथमिक एल्कोहल में प्लस आई प्रभाव तृतीयक की तुलना में कम होता है। इस वजह से स्थायित्व एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व अधिक होता है। चूंकि अम्लीयता एल्कोक्साइड आयन के स्थायित्व के समानुपाती होती है, तो प्राथमिक एल्कोहल की अम्लीयता द्वितीयक की तुलना में अधिक होती है और द्वितीयक की अम्लीयता तृतीयक से अधिक होती है। जबकि कथन में हमें कहा है कि तृतीयक एल्कोहल की अम्लीयता प्राथमिक से अधिक होती है, तो कथन होगा असत्य। चौथा कथन है कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तेजी से स्फीति उत्पन्न करता है। ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक। तो ल्यूकास अभिकर्मक होता है, ल्यूकास अभिकर्मक ZnCl2 प्लस HCl। जब ल्यूकास अभिकर्मक की अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल अर्थात CH3C, CH3, CH3OH के साथ करवाई जाती है, तो हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन क्लोरीन के द्वारा कर दिया जाता है, जिससे हमें तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड निर्मित होती है। तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड निर्मित होती है। यह अभिक्रिया बहुत ही तेजी से होती है और बादल जैसी संरचना का निर्माण होता है। बादल जैसी संरचना निर्मित होती है। द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में अभिक्रिया करते हैं। 5 मिनट में अभिक्रिया होती है और द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी क्लोराइड का निर्माण होता है। प्राथमिक एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार अंतिम कथन में हमें कहा है कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ तेजी से स्फीति उत्पन्न करता है। तो दिया गया कथन क्या है? सत्य है। तो हमारा सही विकल्प होगा डी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।